हाय गाइस, वेलकम टू दीवा मंत्रा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। बैक टू बैक रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं ये वीडियो मेरा होने वाला है सपना के ऊपर मैं बोलने वाली हूँ कि सपना ने अभी रिसेंटली एक वीडियो में बोला था कि पार्ट्स नकली हैं और जो पार्ट्स दिखाए गए हैं उस पर पूरी R&D चल रही है लोगों की कि अरे ये पार्ट तो नकली कैसे हो सकते हैं। तो सपना ने ही हाथ में लेकर के रखा है। तो देखिए, उसके राजवीर को गए हुए हो चुका है 2 साल। राइट, 2 साल में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि उसने कभी हाथ में पार्ट पकड़ा ना हो सकता है जब उसने ही पार्ट पकड़ा हो, जब वही पार्ट देख रही हो, उसी ने बोला हो कि फोटो खींच दो, क्लिक कर दो, तो उसने क्लिक कर दी। अब यहाँ पे नकली पार्ट का एंगल मैं आपको बताती हूँ। नकली पार्ट का एंगल ये हो सकता है कि जो पार्ट जिससे एक्चुअली इंफॉर्मेशन निकल सकती है उस गाड़ी की, वो वाले पार्ट्स की फोटो ना दी गई हो। जैसे कि नंबर प्लेट कहीं पे मेंशन किया गया है किसी लाइव में कि नंबर प्लेट है उस गाड़ी की, तो नंबर प्लेट तो गलत हो गए ना पार्ट्स। फिर जो पार्ट्स आप दे रहे हो जिसमें सिर्फ कंपनी का नाम है, जो एक स्पेयर पार्ट की कंपनी है, अगर आप उसका नाम वाला पार्ट दे रहे हो तो वो ऑब्वियसली बोलेगी कि पार्ट गलत है। जो पार्ट से गाड़ी का इन्फॉर्मेशन निकले वो वाला पार्ट दिखाओ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और रही बात दूसरी ये कि आप लोग देख रहे हो कि सपना अभी बहुत चुप है। क्यों है चुप, उसका एक कारण है और आगे हम लोग भी बहुत चुप रहने वाले हैं। रीजन बीइंग कि भाई कभी कभी ना सामने वाले को खुली छूट देनी चाहिए कि वो बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए और उसमें बहुत सारी चीजें बाहर आ जाती हैं, है ना। और ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो मैं और आप एज अ नॉर्मल व्यूअर हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल्स है ना वो उन सब चीजों का मतलब बड़ा बढ़िया निकालते हैं और वहीं से एक चीज पकड़ के करके वो सच को बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी चीज मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो गाड़ी का पार्ट है ऑब्वियसली अगर इंक्वायरी स्टार्ट होगी तो उसी के ऊपर स्टार्ट होगी, राइट। क्योंकि दुनिया को यही दिखाया गया है कि एक्सीडेंट हुआ है, अखबार में भी यही छपाया गया था कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एक्सीडेंटल बॉडी तो थी ही नहीं। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है जिसका जवाब मुझे चाहिए इनके ससुराल वालों से कि ऐसा क्या मतलब, क्या इंसान जो गया है दुनिया से, क्या वो लोहे का बना हुआ था कि उससे टकरा के गाड़ी टूट गई लेकिन इंसान को एक खरोच नहीं आई। सबसे बड़ी बात तो ये है और सबसे बड़ा ट्विस्ट इसी पॉइंट पर आएगा इस पूरे केस में कि चोट के निशान कहाँ हैं। सिर्फ सिर पे चोट क्यों है। आप कहते हो कि 500 मीटर तक घिसटते हुए या रगड़ते हुए गाड़ी के ऊपर गया, उसके बाद गाड़ी ने उसको कुचल दिया। कहाँ है वो सारे निशान। तो सबसे बड़ा डाउट तो यहाँ पर यही है कि वेदर एक्सीडेंट हुआ भी है कि नहीं। अगर सही पार्ट बाहर आ भी गए, अगर उस गाड़ी के पार्ट बाहर आ भी गए, उस गाड़ी का नंबर पता चल भी गया, तो यही निकल के आने वाला है कि एक्सीडेंट किसी और का था, इनके साथ तो कुछ और ही हुआ है। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि गाड़ी कागज की थी और राजवीर जो था वो लोहे का था कि गाड़ी टूट गई लेकिन राजवीर को एक खरोच नहीं आई। और अगर एक खरोच नहीं आई तो उसको जिंदा होना चाहिए था, राइट। तो सबसे बड़ी बात ये। और जो दूसरे लोग इतना R&D कर रहे हैं भाई, जरा संभल के, थोड़ा डर के, क्योंकि एक्चुअली केस गया है पुलिस में। एंड अगर आप लोग को लगता है कि आप लोगों के इस टाइप के वीडियो से वो किसी भी तरह से रुक जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए अभी जो समा बांधा जा रहा है ना पूरे वाईटी पर यही समा बांधा जा रहा है कि गाड़ी के पार्ट्स भी सपना का ही लेकर आया था। तो मतलब इस टाइप का एक क्रिएट किया जा रहा है कि हर चीज की जिम्मेदार सपना है। एक्सीडेंट के लिए भी सपना जिम्मेदार है और प्रॉपर्टी जो मांग ही नहीं रही है उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम मांग रही हो मांग रही हो मांग रही हो। द चैनल द रॉट कहाँ है, वो सपना के पास है, सपना के पास है, सपना के पास। अरे भाई तुम लोग के कहने से हो जाएगा क्या है। अगर उसके पास होता तो वो डरती क्या कि 3 लोगों ने कंप्लेंट की है उसकी, वो डरती क्या। उसने खुद बोला तो जाओ कंप्लेंट करो, उन लोगों ने कर दी। उन लोगों ने इसको बोला तुम जाओ कंप्लेंट करो, इसने कर दी। तो भाई उसमें प्रॉब्लम है क्या। हम तो दोनों लोगों की कंप्लेंट का वेट कर रहे हैं। हम उस साइड से भी कंप्लेंट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और इस साइड से भी कंप्लेंट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। कुछ लोगों का कहना है कि सपना बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही दुष्ट है, लेकिन एक्सपेक्टेशन उससे एकदम देवी वाली है। एक्सपेक्टेशन देवी वाली ऐसे है कि इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दो, ठीक है, और साइड हो जाओ, जो कि वो हो चुकी है। लेकिन फिर भी उसको पोक किया जाता है कि तुम प्रॉपर्टी के पीछे हो, तुम प्रॉपर्टी के पीछे हो, प्रॉपर्टी के पीछे हो। भाई उसके कमाई की प्रॉपर्टी वो क्यों छोड़े, वो क्यों छोड़े। आप अपना 10 रुपए किसी के पास यूं ही छोड़ोगे। अगर रोड पे जाते हो 50 भिखारी मिलेंगे तो क्या सबको दोगे 10-10 रुपए, नहीं ना, नहीं दोगे ना। ऐसे लोग उसको बोल रहे हैं कि तुम अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दो। जो प्रॉपर्टी में उसका पैसा लगा है वो क्यों छोड़े। मतलब कोई भी लॉ नहीं कहता कि उसको छोड़ा जाए। और दूसरी चीज, एक्सीडेंट। यस, एक्सीडेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कि एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ। मुझे तो नहीं लगता कि हुआ, मुझे लगता है कि कुछ और हुआ। क्योंकि एक्सीडेंटल बॉडी नहीं, एक्सीडेंट में होने वाले गाड़ी का पार्ट टूट के नीचे गिर गया, इतना भयानक एक्सीडेंट था। मतलब पार्ट्स तो गाड़ी के तब टूटते हैं जब वो किसी दूसरी गाड़ी से भिड़ती है, ना कि किसी इंसान से। इंसान हड्डी और मांस का बना हुआ एक पुतला है, राइट। वो पुतला टूट सकता है, लोहे की गाड़ी नहीं टूट सकती। तो ऐसा कौन सा एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज एक्सीडेंट के डिटेल्स दो ना कि क्या हुआ था जो गाड़ी के पार्ट्स टूट गए। और
एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सामने आएगी कि ये पार्ट्स कहाँ कहाँ लगे थे गाड़ी के जो टूट के गिरे हैं। क्या ये पार्ट्स के टूट के गिरने का कोई स्कोप होता है जब वो किसी आदमी से टकराए तो? इसलिए पार्ट्स ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी स्टार्ट होगी तो इंक्वायरी दूसरी ही दिशा में जाने वाली है, ये भी आप लोग मान के रखिए। और जो सपना एक एक शब्द बोल रही है ना, वो किसी ना किसी कारण से बोल रही है, उसके बाद वो चुप हो जाती है, वो एक एक फुलझड़ी छोड़ती है कि पार्ट्स नकली हैं, उसके बाद सारे लोग लग जाते हैं उसका वीडियोस खंगालने में, ये करने में, वो करने में, वो ससुराल वाले भी बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, लेकिन एंड में यही निकल के कुछ अलग ही आने वाला है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, कितने भी गाड़ी के पार्ट्स मिल जाएं, कोई भी गाड़ी के पार्ट्स मिल जाएं, ओरिजिनल मिल जाएं, फेक नकली वाले मिल जाएं, गलत मिल जाएं, सही मिल जाएं, लेकिन निकल के तो कुछ और ही आने वाला है। बिकॉज मैं कहीं ना कहीं लॉजिक लगाती हूँ, तो मेरे से ये चीज हजम नहीं होती कि इंसान के शरीर पर एक भी खरोच नहीं आई लेकिन गाड़ी टूट गई। आप एक 5th क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे ना कि इंसान और गाड़ी की टक्कर में चोट ज्यादा किसको लगेगी, क्या गाड़ी टूटेगी, तो वो बच्चा भी बोलेगा कि नहीं, गाड़ी को नहीं लगेगी। तो ये तो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन कुछ लोग वो भी नहीं लगा पा रहे हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल लगे पड़े कि वो चैनल किधर है। अरे चैनल से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान होता है। तो इंसान की सोच लो, है ना, इंसान की सोच लो जिसके पीछे इतने रिश्ते खाली हो गए। ठीक है, एक माँ बाप से बेटा चला गया, बहन से भाई चला गया, 2 बेटियों से उसके पापा छिन गए, और एक पत्नी से उसका पति छिन गया। इसकी सोच लो, रॉट के जाने से किसी का कोई रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, एक चैनल था जो अभी नहीं दिख रहा है, और उसकी भी रिपोर्ट 3 लोगों ने की है, उन लोगों से नहीं मांगते, पता है आप लोगों को, उनसे नहीं बोलेंगे कि तुम्हारी रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची, वो आके दूसरे रिएक्शन वालों से जो सपना को सही बताते हैं, वो उनसे पूछते हैं, रॉट किधर है, रॉट किधर है, रॉट किधर। अरे 3 बार कंप्लेंट हो चुकी, जाके उनसे पूछो ना उनकी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है। और अगर सपना के पास होता तो क्या वो डरती नहीं कि हाँ इन लोगों ने तो कंप्लेंट करा दी? बिल्कुल नहीं डरती। उसने बोला था हाँ जाओ कराओ, हम भी चाहते हैं कि पता चले कहाँ है। मतलब छोटा सा लॉजिक है यार, गरीब गरीब से लॉजिक नहीं लगा पा रहे। मैं तो बड़े आश्चर्य में आ जाती हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है कि तुम लोग लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो। बस सपना के पीछे पड़ना है ना, ठीक, कोई बात नहीं, पड़े रहो, क्योंकि वो एक एक चीज ना बहुत नाप तोल के कर रही है। वो चाह रही है कि सामने वाला ऐसा कुछ बोले जिससे कुछ राज खुले, और इस वक्त वो नहीं खोलेगी राज, राज खोलने वाले पुलिस वाले हैं। और ये सारी चीजें बड़े ही एक जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ने वाली है। इसलिए अब जब तक सपना इस पूरे केस के बारे में नया अपडेट नहीं देती, हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। और रही बात कि इतने सारे चैनल्स जो वीडियो बना रहे हैं, उनको बनाने दीजिए, बनाने दीजिए, इट्स अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी, लेट देम डू इट। वी विल नॉट स्पीक, बिकॉज हम भी नहीं चाहते कि हमारे मुंह से ऐसा कुछ गलत निकल जाए कि हमारे ऊपर भी इंक्वायरी बैठ जाए। सो इट्स बेटर टू कीप क्वाइट ऑन दिस। हाउएवर, विल स्टिल सपोर्ट सपना, वी आर स्टिल विद सपना, बिकॉज उसके साइड से सारी चीजें बहुत क्लियर है। अगर वो कहीं पे भी गलत निकलती है तो हम बिल्कुल बोलेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलेंगे, हम चुप बैठ जाएंगे, हम अपने मुंह में दही जमा लेंगे, हम उसको भी गलत बोलेंगे, लेकिन उसको गलत करने तो दो, उसको गलत साबित होने तो दो। अभी तक तो वो सब कुछ अपनी तरफ से क्लियर करके बैठी है। उसके ऊपर 3 लोगों ने कंप्लेंट की है चैनल के लिए, फिर भी वो डरी नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आके बोलती। कॉन्फिडेंस सिर्फ उस इंसान के अंदर होता है जो सच बोल रहा होता है, उसके अंदर नहीं होता जो सच नहीं बोल रहा होता। जो सच नहीं बोल रहा होता है ना, जो झूठ बोल रहा होता है ना, उसके स्टेटमेंट्स बार बार चेंज होते हैं। एंड ये आपने बहुत बार देखा है कि सामने वाली पार्टी से अगर 3 लोगों ने 3 वीडियो बनाए हैं, तो 3 लोगों ने 3 वीडियो में एक ही पॉइंट पे 3 तरह की बातें की हैं। तो इसलिए इसलिए इनके ऊपर भरोसा नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो जो बोलती है एक बार बोलती है, एंड दैट इज इट। ये होती सच की शक्ति, सच का पावर। सच इज वेरी पावरफुल। ओके, तो ये था मेरा अभी का वीडियो सपना के लिए। बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। And before I end my video, I would like to request you all कि please do subscribe, like and comment, और हो सके तो शेयर भी कीजिए ये वीडियो, ताकि लोगों तक ज्यादा सच्चाई पहुंचे। एंड वही हमारा मेन पर्पस है, सच को सामने लाना, चाहे उसमें गलत कोई भी हो। हमारा सिर्फ फोकस है कि राजवीर को इंसाफ मिलना चाहिए। सो जय महाकाल। मिलूंगी बहुत ही जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। बाय।